यहाँ कितने टर्म्स हैं, हमें प्रूफ करना है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 theta, and here given sin 2 to the power n theta by 2 to the power n into sin theta. आपको ये प्रूफ करना था. तो फर्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोडक्ट? क्या कोई बता सकते हो कितने टर्म्स है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स n ही नंबर ऑफ टर्म्स है. तुम देख सकते हो n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये 3 टर्म्स मिल जाएंगे यहां तक आपको. n की वैल्यू 2 पुट करोगे ये मिलेगा. सो डिफरेंट n पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है n की वैल्यू के बराबर ही हो रहा है. तो नंबर ऑफ टर्म्स n है. नाउ इसकी वैल्यू निकालनी है. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 sin थीटा. अब 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 sin थीटा इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा cos 2 थीटा एंड डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1. इन दोनों की पेयरिंग बन सकती है तो इट इज sin 2 थीटा हो गया एंड अगेन cos 2 थीटा डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 theta. So it is 2 sin theta into p. अब फिर क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पर sin 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है. फिर से पेयरिंग बना सकते हैं बट 2 मिसिंग है. करेक्ट ना? तो इन दोनों का पेयरिंग अगर बनाओगे तो आप क्या लिख सकते हो? sin 4 थीटा बाई 2 कर सकते हो और फिर आपका cos 4 थीटा है यहाँ पर डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 थीटा. ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा डॉट एंड फाइनली यू विल गेट 2 sin थीटा इंटू p इक्वल टू, देखिए कितने ब्रैकेट्स है यहाँ पर. ब्रैकेट्स जो है ये वाले पार्ट n माइनस 1 बचे हुए हैं तो आप कह सकते हो 1/2 टू दी पावर n माइनस 1 होगा और लास्ट में ये sin 2 टू दी पावर n थीटा बनता है. क्या होगा? तो यू गॉट p इक्वल टू sin 2 टू दी पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर n sin थीटा. तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो गया. समझ में आई बात? सर वो लास्ट स्टेप ठीक है ना, ये वाला के ऊपर वाला ये कैसे? ओके. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. जैसे अगर तुम कह रहे हो यहाँ पर लिखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या है? sin 2 थीटा है ना. तो आप कह सकते हो sin थीटा इंटू cos थीटा क्या है? sin 2 थीटा बाय 2 है. अब इस थीटा की जगह कुछ और चेंज कर दे. थीटा की जगह मान लो अगर अल्फा पुट कर देते हो तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा क्या होगा? ये sin 2 अल्फा बाई 2 होगा. राइट? अब इस थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दो. थीटा की जगह 2 थीटा पुट करते हो तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 4 थीटा बाई 2 हो जाएगी. मीन्स जो भी पर्पस क्या है, जो भी एंगल यहाँ पर है ना वो डबल हो जाए. अगर sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा बाई 2 है तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या होगा? sin 4 थीटा बाई 2 होगा. sin 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा क्या होगा? sin 6 थीटा बाई 2 होगा. मीन्स जो भी एंगल्स इन्वॉल्व था वो डबल हो जा रहा है. अब बताइए sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री क्या हो जाएगा?
साइन 20 डिग्री बाई 2, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री क्या होगा, साइन 40 डिग्री बाई 2। समझ में आ रही बात? तो एंगल जो है डबल हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये 2 थीटा है और ये 2 थीटा है, तो क्या बनेगा, साइन 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा। और फिर से साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या होगा, साइन 8 थीटा बाय 2 होने लगेगा। मीन्स ये प्रोसेस जो है मल्टीपल में डबल का मल्टीपल होने लगेगा, और लास्ट में ये जो एंगल है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा होता कि नहीं, और 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा क्या हो जाता है, 2 टू दी पावर n थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आप देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5/17, सॉरी साइन नहीं, कॉस 5/17 इंटू कॉस 2π/17 इंटू कॉस 4π/17 एंड इंटू कॉस 8π/17। आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। फिर से देखो क्या ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 मल्टीपल आगे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, अभी इसका फॉर्मूला बताया, ये जो पार्ट है डबल कर दो तो बन जाएगा साइन 16π/17 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर n कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा, तो ये वाला एंगल साइन π/17, साइन π/17। तो यहां तक फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या? इस फॉर्मूले में यहाँ का जो एंगल है वो डबल हो जाता है, 8π/17 ये 16π/17 हो गया, और यहाँ जो है साइन थीटा स्टार्टिंग वाला थीटा आ जाएगा। ये 2 टू दी पावर 4 जितने टर्म्स है सॉल्व देखिए, ये 1/16 आ गया, ये साइन 16π/17 डिवाइडेड बाय साइन π/17। अब इस पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकते हो क्या आना चाहिए इसका वैल्यू? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पता है सबको ना। अगर ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अब देखो साइन 16π/17 को क्या लिख, इसे लिख सकते हो साइन पाई माइनस π/17 लिख सकते हैं। नाउ इट इज अगेन साइन π/17, तो पुट कर लो 1/16 साइन π/17 डिवाइडेड बाय साइन π/17, so it becomes 1/16, ये 1/16